राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक की महारैली हुई। इसमें विपक्ष के कई बड़े नेताओं की मौजूदगी नजर आई है। इस दौरान बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और एनसीपी के संस्थापक शरद पवार सहित कई नेताओं ने जनता को संबोधित किया। उद्धव ठाकरे ने अपनी स्पीच में कहा कि एक पार्टी की सत्ता देश के लिए खतरनाक है और लोकतंत्र का दमन हो रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। इसके बाद महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के तीनों पूर्व मुख्यमंत्री को बंद कर दिया था। आइए जानते हैं कि विपक्ष के तमाम नेताओं ने क्या क्या कहा। तेजस्वी यादव हुए केंद्र पर हमलावर। इस दौरान तेजस्वी यादव ने केंद्र पर जमकर निशाना साधा और कहा, दिल्ली की भीड़ बता रही है, मोदी जी जिस आंधी से आए थे इसी तूफान की तरह चले जाएंगे। देश में जहां भी हम जा रहे हैं वहां जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। देश के लोकतंत्र, संविधान के लिए हम लोग एकत्र हुए हैं। देश में भाई से भाई को लगाया जा रहा है, नफरत की राजनीति की जा रही है। अब की बार 400 नारा लगाने वालों का मुंह है, कुछ भी बोलेंगे। जनता मालिक है और आपको तय करना है, देश के शासन में कौन काम करेगा। वह लोग नारा लगा रहे हैं और टारगेट फिक्स कर रहे हैं। लगता है पहले से ही ईवीएम का सेटिंग हो चुका है। तेजस्वी ने कहा, देश में अघोषित आपातकाल लागू है। तानाशाह रवैया अपनाने का काम कर रहे हैं, घमंडी हो गए हैं। विपक्ष का कर्म है कि हम उनसे सवाल ना करें। महंगाई देश की सबसे बड़ी दुश्मन है, बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी दुश्मन है। मोदी जी ने कोई नौकरी नहीं दी। हमारे गठबंधन की सरकार ने बिहार में 17 महीने में 5 लाख नौकरियां दी। मोदी जी मिलेंगे तो प्रियंका चोपड़ा से मिलेंगे, आपसे नहीं मिलेंगे। अक्षय कुमार को इंटरव्यू देंगे। मेरी बहनों जीजाओ तक पर केस किया। तेजस्वी मोदी जी की पार्टी में एक सेल है जिसमें ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स है। मेरी बहनों, मेरे जीजाओं पर मेरे पिता के जितने संबंधी है सब पर केस मुकदमा किया। हम इसे डरने वाले नहीं है। पिंजरे में शेर को ही कैद किया जाता है। अपने ताकत दी है, हम आपके लिए लड़ेंगे। जेल जाने से डर नहीं लगता। आप कितने लोगों को जेल भेजोगे। बीजेपी के लोग यूरिया या को भी चीनी बना देते हैं, गोबर को हवा बोलकर परोस देंगे। मोदी जी की गारंटी जैसे चीनी माल है। महबूबा बोली, कश्मीर को बनाया प्रयोगशाला। महबूबा मुफ्ती ने कहा, आप जिन लोगों को वोट डालते हैं, विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, उन लोगों पर करप्शन के चार्ज लगाकर जेल में डाला जाता है। हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हमने जम्मू कश्मीर में 5 साल से यही देखा। जम्मू कश्मीर के तीनों मुख्यमंत्री को बंद कर दिया था और देश को बताया गया कि हम देशहित में कर रहे हैं। जो संविधान का उल्लंघन करेगा वह देशद्रोही है। जम्मू कश्मीर एक लेबोरेटरी है, वहां पहले टेस्टिंग होती है, फिर आपके साथ होता है। केजरीवाल जैसा कट्टर ईमानदार कोई नहीं है। केजरीवाल का क्या कसूर। उन्होंने गरीबों के बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाए। उन्होंने लोगों को मुफ्त बिजली दी, मुफ्त पानी दिया। उद्धव की चुनौती रैली को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा, आप, कल्पना सोरेन और सुनीता केजरीवाल, चिंता मत करो, सिर्फ हम ही नहीं पूरा देश आपके साथ है। कुछ दिन पहले आशंका थी कि क्या हमारा देश तानाशाही की ओर चल रहा है, लेकिन अब ये आशंका नहीं सच्चाई है। भाजपा को लग रहा होगा कि अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने से लोग डर जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने देशवासियों को कभी पहचाना नहीं। मेरे भारत का हर कोई डरने वाला नहीं, लड़ने वाला है। उद्धव ने कहा, अगर आप में भाजपा हिम्मत है तो भाजपा को मैं चुनौती देता हूं कि आप बाकी सब लोगों को छोड़ दो और अपने बैनर पर लगा दो कि भाजपा के साथ जो पार्टी है वो ईडी, सीबीआई और एटी है। जो सरकार किसानों को आतंकवादी बोलती है और दिल्ली आने से रोकती है, मैं उन किसानों से आह्वान करता हूं कि इस सरकार को दिल्ली आने से रोकना होगा। वह जो कहते थे अब की बार 400 पार, मैं आपको आह्वान देता हूं कि आप गाँव गाँव जाकर कहिए अब की बार भाजपा तड़ी पार।